हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3 के बी के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला को देखेंगे। ये पहला है कि डी का मान अगर 0 से बड़ा हो, जैसे डी निकालेंगे तो आ जाएगा 1, 2, 3 और भी 0 से बड़ा, तो इस स्थिति में मूल होगा वास्तविक और असमान। और डी का मान निकालते हैं, दूसरा कंडीशन है, और उसका मान 0 होगा तो लिख सकते हैं कि जो मूलों की प्रकृति होगी वह वास्तविक और बराबर होगा। तीसरा कंडीशन है कि डी का मान जो आएगा वो 0 से छोटा आएगा, यानी 0 बड़ा आएगा, तो इस स्थिति में वास्तविक मूल नहीं होगा। ये एक्सरसाइज 3 के बी का पहला उदाहरण का प्रश्न है। प्रश्न दिया है समीकरण 5x² - 4x + 2 = 0 के लिए यदि विवेचक d, तो d का मान कितना होगा। इसमें d का मान निकालना है, तो ये होगा a 5 और 4 होगा -b, b होगा -4 और c का मान होगा 2। तो यहाँ पर रख सकते हैं a का मान 5, b का मान ये है -4 और c का मान होगा 2। d निकालेंगे तो ये होता है b² - 4ac, b का मान है -4, ये रहेगा a का मान है 5 और c का मान है 2। यहाँ पर a का मान रखा गया है और यहाँ पर c का, तो ये होगा 2 बार लिखेंगे 16 और इसको गुणा करेंगे तो होगा 20 और 20 दूना ये होगा 40। ये घटाएंगे 16 से 40 तो ये होगा -24, तो ये विवेचक आ गया डी का मान -24, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मूल न निकालकर निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति निकालें। मूल न निकालने का मतलब हुआ कि अल्फा बीटा नहीं निकालना है, इसमें दिखाना है कि मूल की प्रकृति कैसी होगी। कहने का मतलब हुआ कि डी का मान 0 से बड़ा होगा या 0 बड़ा होगा डी से, या इसमें डी बराबर 0 होगा। ये 3 प्रश्न है, तो ये पहला लेते हैं। दिया है 4x² + 4x + 1 = 0, तो यहाँ पर मानेंगे इसको, ये बराबर रखेंगे 4, b बराबर रखेंगे 4 और c बराबर है यहाँ पे 1, तो इसमें निकालेंगे d बराबर ये होगा b² - 4ac, b का मान है 4 यहाँ पर और a का मान है 4 और c का मान है 4, तो ये होगा 2 बार लिखेंगे 16 और गुणा करेंगे तो ये होगा 4 चौका 16, यहाँ पर हो गया 0। अब ये आ गया d बराबर 0, तो d बराबर 0 है, तो इस स्थिति में d का मान 0 आ गया, तो इस स्थिति में मूल वास्तविक और समान होगा। तो लिख सकते हैं मूल समान है, ये हो जाएगा इसकी प्रकृति। मूल वास्तविक और समान है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर था 2x² - 4x + 3 = 0, इसका भी प्रकृति निकालना था। तो यहाँ पर a का मान होगा 2, b का मान होगा -4 और c का मान होगा 3। d निकालेंगे
तो ये b का मान है -4, स्क्वायर है माइनस, a का मान है 2 और c का मान है 3। इसको 2 बार लिखेंगे होगा 16, और ये होगा 4 दूना 8 और 8 त्रिका 24। 16 में से 24 माइनस करेंगे तो होगा -8। यहाँ पर आ गया d से ये बड़ा हो गया 0, यानी d का मान है -8 और -8 से बड़ा है 0। तो इस स्थिति में जो मूल की प्रकृति होगी वह मूल होगा, यानी मूल वास्तविक नहीं होगा, क्योंकि ये -8 से बड़ा 0 है। तो इसको लिख सकते हैं मूल वास्तविक नहीं है। ये होगा इसकी प्रकृति। तीसरा था a² x² प्लस 3ab x प्लस b²। इसमें भी मूलों की प्रकृति ज्ञात करना था। तो a होगा a², b होगा 3ab और c होगा b²। d के लिए लगाएंगे b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b का मान है 3ab के होल स्क्वायर और माइनस ये 4, और a का मान है a² और c का मान है b²। तो ये होगा 3 त्रिका 9, और 2 बार लिखेंगे तो यहाँ पर होगा a² b² और गुणा करेंगे तो ये होगा 4a² b²। तो घटाएंगे तो ये होगा 5a² b²। यहाँ पर आ गया d का मान 5a² b², यानी d बड़ा है 0 से। तो इस स्थिति में जो मूल की प्रकृति होगी वास्तविक और असमान। तो लिख सकते हैं मूल होगा वास्तविक और असमान। ये हो जाएगा इसकी प्रकृति। नेक्स्ट प्रश्न है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या x² प्लस x प्लस 3 का वास्तविक गुणनखंड हो सकता है? इसका कारण बताएं। तो यहाँ पर ये होगा a का मान 1 और b का मान 1 और c का मान होगा 3। d बराबर b का है मान 1, ये 1 रखेंगे और a का मान यहाँ पर 1 है और c का मान 3। तो ये होगा 1, गुणा करेंगे तो होगा 12, घटाएंगे -1। तो ये आ गया d का मान जो है वह 0 से छोटा है। तो लिखेंगे मूल होगा वास्तविक। मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए इसको वास्तविक गुणनखंड नहीं हो सकता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि x प्लस 2 द्विघात बहुपद x² प्लस px प्लस 1 का गुणनखंड हो तो p का मान ज्ञात करें। तो पहले इसको लिखेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर होगा -2 और मान रखेंगे x का मान इसमें और p का मान मालूम कर लेंगे। तो ये होगा x² प्लस px प्लस 1 बराबर, ये 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर x का मान आया है -2। तो ये होगा -2 का स्क्वायर, p निकालना है, x का मान है -2 प्लस 1 बराबर 0।
तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, ये होगा 4 और ये प्लस माइनस होगा माइनस, पी में 2 से गुणा करेंगे तो होगा 2p प्लस 1 बराबर ये होगा 0। तो ये 4 और 1 होगा 5 माइनस 2p बराबर 0। यहाँ पर ये 5 रखेंगे और ये माइनस में है, बराबर के बाद जाएगा होगा प्लस, तो ये होगा p बराबर 5 और ये गुणा में है तो ये भागा हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 5/2। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हल वास्तविक है तो निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात करें। ये पहला दिया है इसका 7x² + 9 बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान होगा 7 और b का मान होगा कुछ नहीं दिया है 0 और c का मान होगा 9। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x² + 0 गुणे x + 9। तो ये होगा a का मान और 0 होगा b का मान और ये होगा c का मान। इसमें d निकालेंगे तो d बराबर, तो ये 0 - 4, a का मान है 7 और c का मान है 9। तो ये होगा 0, 0 के स्क्वायर 0, यहाँ पर गुणा करेंगे 9 × 7 = 63 और 63 में 4 से गुणा करेंगे तो होगा -252। अब घटाएंगे तो ये होगा -252। यहाँ पर d से बड़ा आ गया 0 के मान, इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है, तो इसका मूल नहीं निकालेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर।